I am Kunal from a solution teacher. Today I will start question number 12 from exercise 15.1 chapter 15 probability. इस क्वेश्चन में क्या बोला है? गेम ऑफ चांस consisting of a spinning an arrow which come to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ गिवन है एक गेम ऑफ चांस है जिसमें एक स्पिनर को घुमाया जा रहा है और उसमें एक पॉइंट जो लगा है वो इन नंबर्स में आके रुकता है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट? तो जो पॉइंट पे रुकता है वो आपका 8 होना चाहिए. उसकी प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा नंबर पे रुकता है और ऑड नंबर पे रुकता है और 9 से कम वालों पे रुकता है वो पॉइंट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे देखते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर्स इन आ स्पिनर, उस स्पिनर में कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर गिवन है. तो जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल नंबर्स इन आ स्पिनर, टोटल नंबर यहाँ स्पिनर में कितने गिवन है? 8. अब टोटल नंबर स्पिनर में गिवन है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है. प्रोबेबिलिटी गेटिंग 8, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी गेटिंग 8 की निकालनी है. तो फॉर्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो ये आपका फार्मूला होता है और इस फार्मूले की हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे. कैसे? यहाँ 8 आने की प्रोबेबिलिटी. तो देखो यहाँ ये नंबर आपको गिवन है, इन नंबर्स में 8 कितने बार है? बस एक ही बार है, ये रहा. तो 8 वो पॉइंट 8 पे रुकता है तो इनमें बस 8 कितने बार है? 1 टाइम. तो इसलिए 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1. और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8. अब निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी. तो सेम फार्मूला, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो यहाँ पर आपके 2 से ज़्यादा, तो देखो ये आपके नंबर्स है, इसमें 2 से ज़्यादा नंबर कितने होंगे? 2 से ज़्यादा आपके 3 4 5 6 7 8, ये नंबर आपके 2 से ज़्यादा है. 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर 2 से ज़्यादा है? यहाँ 6 है. तो 6 है और टोटल नंबर कितने हैं? 8. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई आपकी 3/4. 3/4 प्रोबेबिलिटी आ गई काटने पे इसकी ग्रेटर नंबर. अब इसके बाद करते हैं हम थर्ड पार्ट. प्रोबेबिलिटी सॉरी ये आपका थर्ड पार्ट था, इसमें कर देते हैं हम सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है. ये आपका थर्ड पार्ट था, ये हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, जो क्या है आपका ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी. तो ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? गेटिंग एन ऑड नंबर. तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सेम फार्मूला, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर ऑड नंबर कौन से होंगे? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते. तो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है. तो यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4. तो यहाँ कितने हैं? 4 है. और टोटल कितने हैं? 8. तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2. अब इसके बाद इसका करेंगे लास्ट पार्ट, जो क्या है फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो इसको कैसे करेंगे? सेम सिंपल मेथड, 9 से कम नंबर. तो ये देखो ये 9 से कम की बात की गई है, तो सारे ही नंबर आपके 9 से कम हैं. 1 2 3 4 5, ये सारे ही नंबर आपके 9 से कम है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8. तो टोटल नंबर कितने हैं जो 9 से कम है? यहाँ पर 8. और टोटल कितनी है? 8. तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1 अपॉन 1, या तो 1 लिख ले आप. तो ये प्रोबेबिलिटी गेटिंग आ नंबर लेस देन 9. और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा. ओके बाय.